वेलकम गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार कॉलेज आईआईटी दिल्ली के बारे में। आईआईटी दिल्ली में पढ़ने का बहुत से स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है और बहुत से पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि उनका बच्चा आईआईटी दिल्ली से पढ़े। तो इस वीडियो में मैं आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड सभी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। जैसे आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल कैसे हैं, फ़ीस क्या है, फेस्ट कैसे हैं, और इसके अलावा आईआईटी दिल्ली का प्लेसमेंट, मेस, कैंपस, लाइब्रेरी और स्टूडेंट क्लब्स, रिसर्च लैब्स और भी बहुत कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आईआईटी दिल्ली की लोकेशन काफ़ी शानदार है, क्योंकि यार आईआईटी दिल्ली के पास आपको काफ़ी क्लब्स वगैरह मिल जाएंगे और आईआईटी दिल्ली के सामने एक डियर पार्क और एक रोज़ पार्क भी है। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली के जस्ट पास एक मेट्रो स्टेशन भी है जिससे आप पूरी दिल्ली से कनेक्ट रहेंगे। तो यार देखा जाए तो आईआईटी दिल्ली की लोकेशन काफ़ी शानदार है। और अगर आपको आईआईटी बॉम्बे का कॉलेज रिव्यू देखना है तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख सकते हो। और आपको इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो पहले वेरीफाई की गई है। तो चलिए अब आईआईटी दिल्ली का कॉलेज रिव्यू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंकिंग की। इस साल एनआईआरएफ ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो यार आईआईटी दिल्ली पूरे इंडिया में 3rd रैंक पर था। और इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग की बात की जाए तो आईआईटी दिल्ली पूरे इंडिया में 2nd रैंक पर था, जो कि काफ़ी अच्छा रैंक है। और मैनेजमेंट रैंकिंग की बात की जाए तो आईआईटी दिल्ली 8th रैंक पर था। आईआईटी दिल्ली 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। और आईआईटी दिल्ली के कैंपस की बात की जाए तो वो 325 एकड़्स में फैला हुआ है। आईआईटी दिल्ली का कैंपस काफ़ी लश ग्रीन यानी हरा भरा कैंपस है। आईआईटी दिल्ली हौज खास साउथ दिल्ली में स्थित है। अटेंडेंस की बात की जाए तो यार आईआईटी दिल्ली में आपकी 75% अटेंडेंस नेसेसरी है। और अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम होती है तो फिर आपके प्रोफेसर पर डिपेंड करता है कि वो आपके 1-2 ग्रेड कम करे या फिर नहीं करे। और चाहे तो प्रोफेसर आपको फेल भी कर सकता है। ये सब प्रोफेसर पर ही डिपेंड करता है। तो यार प्रोफेसर के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाकर रखें ताकि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको इसका ज़्यादा नुकसान नहीं हो। अब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। अगर बाय एयर देखें तो आईआईटी दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर है। आप टैक्सी करके आसानी से आईआईटी दिल्ली के कैंपस में जा सकते हैं। और अगर बाय रेलवे देखें तो आईआईटी दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर दूर है। आप ऑटो रिक्शा या टैक्सी करके आसानी से आईआईटी दिल्ली के कैंपस में जा सकते हैं। और अगर बाय मेट्रो देखें तो यार आईआईटी दिल्ली का खुद का मेट्रो स्टेशन है और वो इसके जस्ट पास ही है। आप 2 मिनट चलकर आईआईटी दिल्ली के कैंपस में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिशन की। तो यार बीटेक और बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री कोर्स के लिए आपका जेईई एडवांस का एग्ज़ाम होगा और आपकी काउंसलिंग जोसा करेगा। और अगर आप आईआईटी दिल्ली से एमटेक या पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गेट का एग्ज़ाम देना होगा। और अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कैट का एग्ज़ाम देना होगा। और अगर आप आईआईटी दिल्ली से एमएससी करना चाहते हो तो इसके लिए आपका जेम का एग्ज़ाम होगा। और अगर आप एम डिज़ाइन या पीएचडी करना चाहते हो तो इसके लिए CEED का एग्ज़ाम देना होगा। आईआईटी दिल्ली के फेस्ट की बात की जाए तो इनका कल्चरल फेस्ट रोंदवू नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट कल्चरल फेस्ट है और ये अक्टूबर फर्स्ट वीक के दौरान होता है। और साउथ इंडिया के लार्जेस्ट कल्चरल फेस्ट की बात की जाए तो इसमें आईआईटी बॉम्बे का मूड इंडिगो आता है, वो इससे भी थोड़ा बड़ा फेस्ट है। और यार वो एशिया का लार्जेस्ट कल्चरल फेस्ट है। आईआईटी दिल्ली की कल्चरल फेस्ट रोंदवू की बात की जाए तो यार ये 3-4 दिन तक चलता है और दूसरे कॉलेजों के स्टूडेंट भी ये फेस्ट अटेंड करने के लिए आते हैं और सभी काफ़ी इन्जॉय करते हैं। इसमें काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे सलीम सुलेमान, कैलाश खेर, हार्डी सांधू, दिलजीत दोसांझ, विशाल शेखर और भी काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं और वो परफॉर्म करते हैं। आईआईटी दिल्ली के स्पोर्ट फेस्ट स्पोर्टेक की बात की जाए तो यार ये भी इंडिया का लार्जेस्ट इंटर कॉलेज स्पोर्ट फेस्टिवल है और ये मार्च फर्स्ट वीक के दौरान होता है। और इनका टेक्निकल फेस्ट ट्राइस जो कि फेब एंड के दौरान होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रीम ऑफर्ड एंड सीट मैट्रिक्स की। यहाँ 2 प्रकार हैं, एक जेंडर न्यूट्रल और दूसरा फीमेल ओनली, जिसमें फीमेल्स के लिए कुछ सीटें रिजर्व है
ताकि जेंडर रेशियो बैलेंस हो सके। 4 ईयर BE/BTech कोर्स की बात की जाए तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल की 57 एंड फीमेल ओनली की 15 सीट्स हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल की 65 एंड फीमेल ओनली की 17 सीट हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल की 90 एंड फीमेल ओनली की 23 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल की 79 एंड फीमेल ओनली की 20 सीट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल की 96 एंड फीमेल ओनली की 24 सीट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर एंड ऑटोमेशन में जेंडर न्यूट्रल की 52 एंड फीमेल ओनली की 13 सीट्स हैं। इसके अलावा बाकी के कोर्स और सीट्स आप देख सकते हैं, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी की। तो यार IIT दिल्ली की लाइब्रेरी में करीबन 2 लाख बुक्स हैं। इसके अलावा 24/7 रीडिंग रूम, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और ये बहुत कम कॉलेजों में ही देखने को मिलता है और इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम टाइम में होगा। और IIT दिल्ली की लाइब्रेरी फुल्ली एयर कंडीशन है। तो यार देखा जाए तो IIT दिल्ली की लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है। IIT दिल्ली की फ़ीस की बात की जाए तो अगर आप जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी से आते हैं और अगर आपकी फैमिली की सालाना इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो पर सेमेस्टर आपकी ट्यूशन फ़ीस और अदर चार्जेस मिलाकर 1,24,450 रुपये होंगे। और अगर आप जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी से आते हैं और आपकी फैमिली की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो पर सेमेस्टर आपकी ट्यूशन फ़ीस और अदर चार्जेस मिलाकर 57,800 रुपये होंगे। और अगर आप जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी से आते हैं और आपकी फैमिली की सालाना इनकम 1 लाख रुपये से कम है और इसके अलावा अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से आते हैं तो पर सेमेस्टर आपकी ट्यूशन फ़ीस और अदर चार्जेस मिलाकर 24,450 रुपये होंगे। इसके अलावा आपके हॉस्टल फ़ीस की बात की जाए इंक्लूडिंग मेस तो पर सेमेस्टर 27,000 रुपये होंगे। अब आप अपनी फैमिली इनकम, कैटेगरी और हॉस्टल फ़ीस को इंक्लूड करके IIT दिल्ली में अपने 4 साल के BTech कोर्स या 5 साल के BTech प्लस MTech डुअल डिग्री कोर्स का टोटल खर्चा निकाल सकते हैं। और अगर आप IIT दिल्ली से MTech करना चाहते हैं तो आपकी 1 साल की फ़ीस 1,33,000 रुपये होगी। और अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आपकी 1 साल की फ़ीस 42,900 रुपये होगी। इसके अलावा अगर आप MBA करना चाहते हैं तो आपकी 1 साल की फ़ीस 4,80,000 रुपये के करीबन होगी। और अगर आप MSc करना चाहते हैं तो आपकी 1 साल की फ़ीस 1,33,000 रुपये होंगी। और अगर आप M डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपकी 1 साल की फ़ीस 1,30,000 रुपये के करीबन होगी। और अगर आप किसी कारण से अपनी फ़ीस को फंड नहीं कर पा रहे हो तो आप स्टूडेंट लोन भी ले सकते हो। काफ़ी इजीली आपको स्टूडेंट लोन मिल जाएगा। IIT दिल्ली की फैकल्टी की बात की जाए तो यार IIT दिल्ली में आपको एक्सट्रीमली क्वालिफाइड एंड लीजेंडरी प्रोफेसर्स मिल जाएंगे। और IIT दिल्ली में ग्रेट रिसर्च कल्चर है। IIT दिल्ली की रिसर्च लैब्स काफ़ी वेल मेंटेन है और इन रिसर्च लैब्स में आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। आप फर्स्ट ईयर से ही रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ के प्रोफेसर्स का बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है, वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब हम बात करते हैं IIT दिल्ली के प्लेसमेंट्स की। इस साल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स 85.6% रहा और नंबर ऑफ़ रिक्वायर्स की बात की जाए तो वो 430 रहा। हाईएस्ट CTC 1 करोड़ रहा और एवरेज CTC 16 लाख पर एनम रहा। इसके अलावा नंबर ऑफ़ PPOs 164 रहा और नंबर ऑफ़ ऑफ़र्स की बात की जाए तो वो 1100 प्लस रहे और नंबर ऑफ़ जॉब प्रोफाइल ऑफर्ड 600 प्लस रहे। इसके अलावा टॉप सेक्टर की बात की जाए तो वो कोर सेक्टर रहा। अब हम IIT दिल्ली का प्लेसमेंट स्पेशलाइजेशन वाइज देखें तो BTech का प्लेसमेंट परसेंटेज 91.7% रहा और MTech का प्लेसमेंट परसेंटेज 80% रहा। इसके अलावा M डिज़ाइन का प्लेसमेंट परसेंटेज 100% रहा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और डुअल डिग्री यानी BTech प्लस MTech का प्लेसमेंट परसेंटेज 94.5% रहा। MS रिसर्च का प्लेसमेंट परसेंटेज 60% रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार बहुत से प्राइवेट कॉलेज अपना प्लेसमेंट परसेंटेज 100% लिख देते हैं और IIT दिल्ली जैसे कॉलेज का प्लेसमेंट कम क्यों? तो यार मैं आपको बता दूं कि IIT दिल्ली में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ चले जाते हैं, कुछ अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लेते हैं और कुछ अदर सेक्टर में चले जाते हैं। इस कारण यहाँ का प्लेसमेंट परसेंटेज कम है।
अब हम बात करते हैं आईआईटी दिल्ली का प्लेसमेंट सेक्टर वाइज। तो कोर में नंबर ऑफ़ ऑफ़र्स 217 रहे और कंसल्टेंसिंग में नंबर ऑफ़ ऑफ़र्स 86 रहे, एनालिटिक्स में नंबर ऑफ़ ऑफ़र्स 108 रहे, इसके अलावा मैनेजमेंट में नंबर ऑफ़ ऑफ़र्स 60 रहे और आईआईटी में नंबर ऑफ़ ऑफ़र्स 204 रहे और अदर्स में नंबर ऑफ़ ऑफ़र्स 101 रहे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस फर्म में कौन सी कंपनी आती है। जैसे आईटी फर्म में गूगल, फेसबुक और इन्फोसिस और भी कंपनीज आती है। इसके अलावा आप और भी फर्म जैसे कंसल्टेंसी, फाइनेंस और रिसर्च और भी फर्म्स को देख सकते हैं कि उनमें कौन कौन सी कंपनीज आती है। अब हम बात करते हैं हॉस्टल्स की। आईआईटी दिल्ली में बॉयज़ एंड गर्ल्स के हॉस्टल को मिलाकर टोटल 13 हॉस्टल हैं, जिसमें 11 बॉयज़ के हॉस्टल हैं और 2 गर्ल्स के हॉस्टल हैं। बॉयज़ हॉस्टल की बात की जाए तो अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तो आप एक रूम में 2 स्टूडेंट रहोगे और अगर आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो तो आपको एक सिंगल रूम मिल जाएगा और कभी कभी आप थर्ड ईयर में भी एक रूम में 2 स्टूडेंट रह सकते हो। गर्ल्स हॉस्टल की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में एक रूम में 3 स्टूडेंट रहती है और थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में एक रूम में 2 स्टूडेंट रहती है। आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल से बाहर जाने या बाहर से आने की बात की जाए तो यार बॉयज़ दिन में 24 घंटों में कभी भी बाहर जा सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं, उन पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। और अगर गर्ल्स की बात की जाए तो यार वो रात को 11 बजे तक आ जा सकती है और अगर इसके बाद भी वो बाहर जाना चाहे तो वो हॉस्टल के रजिस्टर पर साइन करके जा सकती है। हॉस्टल में आपको टीवी रूम मिल जाएगा जिसमें आप साथ में बैठकर मैच देख सकते हैं और कोई मूवी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉस्टल में गार्डन मिल जाएगा, कॉमन रूम मिल जाएगा और वेल मेंटेन जिम भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आपको हॉस्टल रूम में अलमारी, बेड, मिरर, फैन और सभी बेसिक चीज़ें मिल जाएगी और आपको हॉस्टल में बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट भी मिल जाएगा। और इसके अलावा इंडोर गेम्स की बात की जाए तो यार आपको हॉस्टल में पूल टेबल, चेस और टीटी रूम भी मिल जाएगा। तो देखा जाए तो यार हॉस्टल में आपको सभी स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल्स की जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी है वो है नाइट कैंटीन। मतलब वहाँ रात में भी कैंटीन खुली रहती है, आप वहाँ रात में भी खा सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम टाइम में होगा। अब हम बात करते हैं मेस की। तो यार आपको दिन में 4 बार फूड सर्व किया जाएगा, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी एंड डिनर। फूड की क्वालिटी अच्छी रहती है और फूड हाइजीनिक होता है। ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा मील होता है, उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी डिशेज़ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। आपको वेज फूड दिया जाएगा और इसके साथ अगर आप एग लेना चाहते हैं तो भी वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ हॉस्टल में कभी कभी आपको नॉन वेज भी दिया जाता है, लेकिन वो पेड रहता है और उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। स्पोर्ट फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो आईआईटी दिल्ली में आपको सभी स्पोर्ट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, इसके अलावा क्रिकेट ग्राउंड, स्क्वैश कोर्ट और लार्ज स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस, पूल टेबल। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी इंडोर्स गेम प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यार आपको आईआईटी दिल्ली में काफ़ी अच्छी स्पोर्ट फैसिलिटी दी जाती है। अब हम बात करते हैं एलुमिनीज़ की। आईआईटी दिल्ली से काफ़ी बड़े बड़े लोग निकले हैं और हर फील्ड में निकले हैं, जैसे मिस्टर रघुराम राजन, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, मिस्टर चेतन भगत, ऑथर, किरण बेदी जी, फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर, मिस्टर विनोद कोसला, को फाउंडर ऑफ सन माइक्रो सिस्टम। इसके अलावा मिस्टर सचिन बंसल, को फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट, मिस्टर रजत गुप्ता, इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन, मिस्टर अमूल परासर, एक्टर। आईआईटी दिल्ली की अचीवमेंट्स की बात की जाए तो यार आईआईटी दिल्ली 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में पूरी दुनिया में। फर्स्ट नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आती है, सेकंड पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आती है, थर्ड पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और फोर्थ पे आईआईटी दिल्ली आती है। आईआईटी दिल्ली यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में पूरी इंडिया में फर्स्ट नंबर पर है। टोटल इंडियन यूनिकॉर्न्स की बात की जाए तो वो 24 है और आईआईटी दिल्ली यूनिकॉर्न्स की बात की जाए तो वो 14 है। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली में आपको काफ़ी क्लब्स एंड सोसाइटीज़ मिल जाएंगी। कल्चरल फील्ड में देखें तो डांस क्लब, यहाँ का डांस ग्रुप काफ़ी अच्छा है और उसने बहुत से कंपटीशन जीते हैं। इसके अलावा डिबेटिंग क्लब, ड्रामेटिक्स क्लब, फाइन आर्ट्स क्लब्स, हिंदी समिति क्लब, लिटरेरी क्लब, म्यूज़िक क्लब, फोटोग्राफी एंड फिल्म्स क्लब और द क्विजिंग क्लब। टेक्निकल फील्ड में भी काफ़ी क्लब्स एंड सोसाइटीज़ मिल जाएगी, जैसे द डेव क्लब, रोबोटिक्स क्लब, एक्स-एटार क्लब, एरो मॉडलिंग क्लब, फिजिक एंड एस्ट्रोनॉमी क्लब। इसके अलावा इकोनॉमिक्स क्लब, मैथमेटिक्स सोसाइटी, फिजिक्स सोसाइटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी,
और केमिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी, इसके अलावा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग सोसाइटी। तो यार आपको यहाँ काफ़ी डिफरेंट क्लब्स एंड सोसाइटीज़ मिल जाएगी। आईआईटी दिल्ली की रिसर्च लैब्स की बात की जाए तो यार आपको आईआईटी दिल्ली की रिसर्च लैब्स में वर्ल्ड क्लास एंड मॉडर्न रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। आपको यहाँ कंप्यूटर लैब, डिज़ाइन लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, आरएफ एंड अप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैब एंड इसके अलावा भी काफ़ी और लैब्स मिल जाएंगी। तो यार आईआईटी दिल्ली में रिसर्च लैब्स काफ़ी अच्छी है और आपको यहाँ काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था आईआईटी दिल्ली का कॉलेज रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। और आगे आपको किस कॉलेज का रिव्यू चाहिए वो कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।